संघर्षों के पथ पर आशाओं की दीपमाला है। एक समाज है जिन्होंने खुद को जला डाला है। कहने को कई मान्यताएं हैं इनके पास, मगर आज भी गुमनाम है ये समाज। मैं बात कर रही हूँ लोहार समाज के बारे में। प्राचीन काल की अगर मैं बात करूँ तो लोहे के औजारों से कई सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ है। मानव जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं, मगर लोहार समाज आज किस तरीके से जीवन यापन कर रहा है, आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ अंकल आपका? श्याम नारायण विश्वकर्मा। लोहार समाज से आते हैं आप, क्या कुछ दिक्कत है? दिक्कत हम लोग का रोजगार तो सब बंद हो गया। रोजगार तो है नहीं पहले वाला रोजगार, अब मात्र एगो चूल्हा बच गया। अच्छा, अगर लोहार समाज कुछ कहना चाहता है सरकार को तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या दिक्कत है? तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इन लोग को कौन धंधा दिया जाए। मान रहे कि हम अभी खट रहे हैं, 71 साल हो गया, 2-4-8 साल और जिएंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन आने वाला पीढ़ी में जिसको धंधा ही करना होगा उसको तो चाहिए ना, और रोजगार है नहीं। रोजगार तो सब बड़े बड़े फार्म अपना मशीन बैठा लिया, मशीन से सारा सामान बन रहा है। लोहारी आइटम तो बंद हो गया। मान रहे कि हम लोहारी आइटम अगर तवा या कढ़ाई बना करके हम बाज़ार में लेंगे तो नहीं लेगा, क्योंकि ये काला रहेगा और प्रेस वाला साफ रहेगा। तो रोजगार तो हम लोग का मार खा गया। मात्र एगो चूल्हा चला है, तो चूल्हा रह गया कि जैसे मान लीजिए कि विश्वकर्मा पूजा के लगभग से चूल्हा चलता है, तो मकर संक्रांति तक लगभग ठीक बाजार रहता है। इसके बाद में ये मार खा जाता है। अब ये माल जो बनाए तो किसी को हम रिक्वेस्ट करेंगे, खुशामद करेंगे कि भाई रख लीजिए। भाव में भी अब तो डाउन में देना ही है। लागत हम इसमें बचाव नहीं है। हम लोग यहाँ रहने के नाते कमाने के जरिया और कुछ है नहीं लगे। यहाँ पे चाचा कितना ऐसा घर है जो यही लोहा का काम करके अपना जीवन को चला रहा है? यहाँ पर 10 घर है। यहाँ झरिया 4 नंबर फुलारी बाग में है, आपको 4 गो बनिया हिर में है, कुछ कोयरी बांध में था लाइन के ऊपटी, और लोग बेलगढ़िया चला गया है, मकान उकान टूट गया से, और लोग 2-4 गो हैं यहाँ। बहुत सारा योजना वगैरह कुछ नहीं मिलता है चाची? ना कुछ नहीं, कौन सी परेशानी है ही। हाँ, बहुत परेशानी है। लड़की अब एगो शादी दिए तो लड़का ऐसा मिल गया, वो भी लड़की के नहीं ले जा रहा है। उसके साथ में एगो लड़का 15 साल का है। अब वो लोग के दोनों का कहाँ जीवन है ना बेटा, कहाँ निकाल दे, कहाँ निकाल दे? वो तो निकाल दिया, हम कहाँ निकाल दें? क्या नाम हुआ चाचा आपका? शंकर विश्वकर्मा। कितने सालों से ये कर रहे हैं यहाँ पे? 1966 में। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ लाभ वाभ मिला है सरकार की योजनाओं का? कुछ नहीं मिला हमको आज तक। पहला नंबर तो हमको पेंशन नहीं मिल रहा है। 65 साल हो गया, 66 साल। जब जाते हैं BDO ऑफिस में तो 2000 रुपया खोज है। 2000 रुपया हम ना देंगे ना बनाएंगे। मतलब जो सरकार की योजनाएं हैं जो आम लोगों के लिए, यहाँ तक वो भी नहीं मिल रहा है। आज तक कुछ नहीं मिला है, नहीं मिला। कैसे जीवन चल रहा है? वही चल रहा है, 200-400 रुपया कमाते हैं। एक बहू है, विधवा है, 3 को बेटी है, उसको कैसे निभा रहे हैं। हाँ, उम्र तो बोल रहे हैं कि 65-66 है मेरा। बाकी अभी भी कमा रहे हैं। नहीं, कोई सरकार, कोई व्यवस्था कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं मिला है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम चंदन कुमार विश्वकर्मा है। क्या उम्र है आपकी? काफी कम उम्र है। हमका 20 साल उम्र हो गया है। 20 साल में पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते क्या? पढ़ाई हम किए हैं, 10 छोड़ के छोड़ दिए पढ़ाई करके। 10 पढ़ाई करने के बाद फिर आप ये सारा अपने पापा का काम कर रहे हैं। क्या कुछ मतलब कमाई हो जाता है इसमें? 300, 250, 300, 400 पूरा लगन से करेंगे तो 300, 400, इससे बेसी नहीं होगा। अगर हम बात करें कि ऐसा कुछ था क्या कि पढ़ के कुछ अच्छा करना है और घर की जिम्मेदारी परेशानियों ने यहाँ ला के बैठा दिया? घर के जिम्मेदारी परेशानी तो बैठा देता है। जब पेटे नहीं भरेगा तो पढ़ के क्या फायदा है। काफ़ी बड़ी बात कही है इन्होंने कि घर की परेशानी ने यहाँ ला के बैठा दिया है।
और जब पेट ही नहीं भरेगा तो पढ़ के क्या करेंगे? घर तो आप चलबे करेगा, कितनों करेंगे तो घर पे खाने के लिए तो रात में जुगाड़ करना ही पड़ेगा। ये तो कोई उपाय नहीं है। हर दिन चाहे कोई दिन छुट्टी नहीं करना, नहीं काम करेंगे तो न खाएंगे, न पिएंगे, न ओढ़ेंगे, न सुतेंगे, कोई उपाय नहीं है। 3 बजे भोर में उठते हैं हम लोग, 3 बजे भोर में उठते हैं। 3 बजे उठेंगे, गरम काम करेंगे 6 बजे तक, 7 बजे तक लगेंगे, फिर 5 बजे काम छोड़ देंगे शाम के समय। अच्छा एक बात बताइए, इतना जो मेहनत करते हैं तो क्या जो पैसे मिलते हैं उससे संतुष्ट है आप लोग, खुश है? संतुष्ट नहीं ना, खाली चल रहा सो चल रहा, और क्या होगा। ये अगर सरकार सुन रही है तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को, क्या सुविधा चाहिए लोहार समाज को? हम लोग को क्या चाहिए, रे महंगाई है तो क्या समझ चाहिए, रेट तो बढ़ल जा रहा सब चीज़ का, तो सुविधा का चाहिए। पढ़वे नहीं किए तो सुविधा का खोजेंगे सरकार से। काफ़ी बड़ी बात कह दी है इन्होंने कि सही बात है कि 20 साल की उम्र में वो यहाँ आके काम कर रहे हैं। क्या भविष्य है लोहारों का, या फिर कह सकते हैं कितना ध्यान देती है सरकार? हम लोग कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे लोहार समाज की अभी की जीवन क्या है। कहने को तो ऐसे है कि प्राचीन काल से इन लोगों का काफ़ी योगदान रहा है। औजारों की अगर हम बात करें तो हर तरह का औजार लोहार समाज बनाता है, मगर आज क्या है इनकी दिशा, आइए देखते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम सरजू विश्वकर्मा है। क्या बना रहे हैं? ये ढाल बना रहा है, रामनवमी में जो अखाड़ा में खेलता है ना, उसी का ढाल बना रहे हैं। कहाँ है अच्छा, ये है, ये ढाल है, ये कंप्लीट बना हुआ है। इसी का हम लोग को बाज़ार से ऑर्डर मिलता है तभी बनाते हैं, समझे ना। सब हाथ से ही बनाते हैं हम लोग। हम लोग पास तो मशीन है नहीं, अगर मशीन रहता तो 2 दिन का काम 1 दिन में हो जाता, ठीक है। तो मशीन पैसे का अभाव के कारण जो है हम लोग को मिल नहीं पाता है। हाँ, माने मशीन हम लोग पास जुगाड़ हो नहीं पाता है, जिस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है घर द्वार चलाने में। ऐसी परेशानी तो सबके साथ है, लेकिन हम लोग के साथ कुछ ऐसा सरकार की तरफ से हम लोग को किसी तरह का कोई प्रेफरेंस भी नहीं मिल। केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा योजना लागू किया था, तो अभी तक सरकार हम लोग का तरफ ध्यान नहीं दिया है, खासकर यहाँ पर आकर के। वो कहाँ कैंप लगाते हैं, कैंप में जाने में दिक्कत होता है। बहुत तरह का काम धंधा छोड़ करके वहाँ नंबर लगाइए, बात कीजिए, क्या क्या कार्ड जमा कीजिए। दूसरी बात, बैंक में अगर जाते हैं तो बैंक वाला जो है बोलता है कि भाई क्या बोलते हैं उसको, गारंटर चाहिए। हाँ, गारंटर चाहिए। तो गारंटर हम लोग के पास कहाँ है? अगर सरकार चाहेगी तो हम लोग को लोन अगर देगी सब्सिडी पर, तो हम लोग अच्छा काम करके दिखाएंगे। और अच्छा कर, सरकार बोलती है सरकार आपके द्वार, तो सरकार आपके द्वारा आएगी तभी ना हम उसके सामने ये सब जो रखेंगे प्रस्ताव। हाँ, पूंजी की व्यवस्था अगर कर दे तो हम लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे, और सरकार को भी उसमें कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। जो हम लोन हमको देगी तो सरकार को भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही फायदा। हमें सब्सिडी चाहिए। ये आप अभी जो कर रहे थे, क्या कर रहे थे? अभी हम ब्लेड धार कर रहे हैं बिचाली काटने के लिए। एक बात बताइए, इतनी छोटी सी उम्र में आप ये सारा काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई वगैरह की है कि नहीं? पढ़ाई किए है, 11 तक पढ़ाई किए है। हाँ, और मेरा गार्जियन कोई है नहीं, पिताजी थे गुजर गए, पापा ही चलाते थे दुकान को, अब हम चलाते हैं। मतलब घर की मजबूरियों ने, देखिए अभी हमने एक लड़के से बात की थी जो 20 साल का था। एक आपको अभी दिख रहा है कि झारखंड में, या फिर कह सकते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था है इनके पास, पढ़ाई छोड़कर ये अपने काम को कर रहे हैं। कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं आप? हम मैक्सिमम 17 साल से काम कर रहे हैं। 17 साल से? हाँ, 17 साल से कर रहे हैं। 17। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से बोलेंगे थोड़ा गरीब पर ध्यान दीजिए, हम लोग को थोड़ा बेरोजगारी है, रोजगार दीजिए, समझिए, और बस यही यार क्या। जैसे कि अभी हमने बात किया ऐसे बच्चे से, मतलब बच्चे नहीं कहेंगे, कह सकते हैं कि अपना पूरा घर का जो जिम्मेदारी है उसके सर पे है, और यही सारा काम कर कर वो अपना जो घर है वो चलाता है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? मुकेश रवानी। क्या कर रहे हैं आप? ये चावल आटा निकालने वाला बना रहे हैं। हमन कुंड है, पूजा जो करते हैं ना, ये हमन करते हैं, उसका वो बनता है। क्या मतलब और क्या क्या बनाते हैं? सारा कुछ, मेरा चदरा का जितना आइटम है, बक्सा, ड्राम, घर का जो पेटी वगैरह होता है वो सब बनता है।
ये बात बताइए कि यहाँ पे इतने कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ यही सारा काम करके अपना जीवन चलाते हैं, क्या कुछ दिक्कत होती है? दिक्कत क्या, बस पूंजी का दिक्कत होता है कि जो अगर छोटा दुकानदार है वो थोड़ा बड़ा सोचता है तो हो नहीं पाता है। बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि जीएसटी बनाइए, ये बनाइए, सारा जीएसटी बनाए, लेकिन जब बैंक वाला आते हैं तो बोलते हैं ये आपका फुटपाथ में गिनती आता है, तो इससे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। जहाँ है वहीं है। मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया था तो वो बोले जीएसटी बना लीजिए, आरटीआर फाइल कीजिए, सारा कर लिए। जब दुकान का इंस्पेक्शन करने आते हैं तो देखते हैं ये झोपड़ी है, इसमें आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये मतलब पूंजी बढ़ाने के लिए जी जी, हाँ दुकान, तो दुकान से क्या मतलब है? हम तो बिना गारंटी सरकार बोलती है तो फिर ये दुकान देख के बोलते हैं कि ये दुकान चेंज कीजिए, तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ से तुरंत दुकान मिल जाएगा? नहीं मिलता। सरकार बोलती है बिना गारंटी, तो जब बिना गारंटी के तो दुकान का मुद्दा क्यों उठता है कि आप छोटा दुकानदार है? क्या ये चावल निकालने वाला वही वाला उसे कटिंग कर रहे हैं। क्या मतलब अगर मैं बात करूं तो चावल निकलने वाला बनता है? निकालने वाला जो दिखाए ना भैया, दिखाइए जरा। अच्छा, इससे चावल निकाला जाता है। आप लोग खुद से बनाते हैं? अपने ही से बनाते हुए तो कटिंग कर रहे हैं इसका पार्ट पीछे का। मतलब सारा कुछ हाथ से बनाते हैं? जी। क्या और क्या क्या कुछ बनता है? ये देखिए, अच्छा ये हवन कुंड कहते हैं ना इसे? हवन करने वाला है। अच्छा, हाथों की कला है ये। कितना समय लगता है अंकल इसको बनाने में? एक दिन में एक आदमी 12 पीस बना सकता है। सुबह से लगना होगा 8 बजे से शाम 5। ये GI सीट है, लोहा से ही है। इसके अलावा ये हो गया और आपने बताया इसके अलावा भी और कुछ है क्या? बक्सा है, अलमारी है, चदरा का सा ड्राम है। जी हाँ। ना है कि एक लोहार जो होता है वो खुद को तपा देता है, जला देता है, पर क्या लोहार समाज आज खुश है? खुश नहीं है। जितना मेहनत का मजदूरी मिलना चाहिए वाजिब नहीं हो पाता है। जो मार्केट के हिसाब से जो है वो मिलता है, आज उसी से जीविका चल रहा है। मेरा भी 2 बच्चा है, वाइफ है, बाप है, मेरे घर में 5 जन हैं। कम से कम 20 से 22 साल तक ऊपर। 20-22 सालों से कर रहे हैं। जैसे कि अभी भैया ने कहा कि लोन अप्लाई करने जाते हैं तो नहीं मिलता है, ऐसा कुछ समस्या आपको भी आता है क्या? जी भैया जो काम करवाते हैं लोन के लिए बहुत परेशान है। 3-4-5 बार रिजेक्ट भी हो गया दुकान के चलते। उससे हम लोग का पूंजी नहीं बढ़ पाता, इसी में रह जाते हैं। अच्छा, कहाँ से भैया? यहीं से आप? जी, हजारीबाग जिला मेरा घर है। पापा यहीं पर आए थे 25-40। सरकार से ही गुंजारिश है कि छोटा मोटा व्यवसायी को लोन के लिए जितना सटीक का सरल उपाय बताया जाए, समझाया जाए, दिखाया जाए, दिलाया जाए, जिससे छोटा तबके का आदमी प्रोग्रेस कर सके, बढ़ सके, बाल बच्चों को एजुकेशन करा सके। हम नहीं चाहते मेरा बच्चा भी ऐसी तबते रहे। सही बात है, कितनी अच्छी सोच है इनकी कि जो काम हम कर रहे हैं हम नहीं चाहते कि मेरा बच्चा भी वही काम करे। और सही बात है, मिडिल क्लास के लोग हैं, चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं मगर मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े। सहयोगी गणेश के साथ मैं नेहा, TV45 धनबाद।